ठीक है कुंदन भाई, मिशन चाइना एक्चुअली है क्या? और सबसे पहले तो मैं मेरे सभी रेस्पेक्टेड जो भी मेरे यहाँ पे बड़े भाई मेरे गुरु सब लोग आए हैं उनको मैं प्रणाम करता हूँ, और आप सभी जो मेरे मीडिया बंधु आए हैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं। जी, अब बताएं। मिशन चाइना है क्या एक्चुअली? देखिए, मिशन चाइना नाम से ही आप लोगों को पता है कि ये एक मिशन है। मिशन है, वो भी चाइना का मिशन है। ये फिल्म को हालांकि टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया, और ये फिल्म हमने जब शूट की थी, आई थिंक इसको 2 साल हो गए। उस समय कोरोना का बहुत वार चल रहा था इंडिया में। उसी दौरान हमने एक चाइना से बदला लेने के लिए यहाँ से एजेंट जो अपॉइंट किया था वो गए थे, और उसी के ऊपर पूरी स्टोरी बेस्ड है जो आप लोगों ने ट्रेलर में देखा। बाकी तो फिल्म देखेंगे 15 अगस्त को थिएटर में, तो आप लोगों को पता चलेगा। 15 अगस्त को रिलीज की पूरी तैयारी है। जी जी जी, रिलीज की जाएगी? ये तो हमने पूरा सोचा है कि ऑल इंडिया रिलीज़ करेंगे, क्योंकि इसमें पूरा टिपिकल हमने भोजपुरी लैंग्वेज नहीं रखा है। इसमें हमारी हिंदी भी है और सॉन्ग वगैरह है वो भोजपुरी हैं, तो हमारे सब तरफ के ऑडियंस इस फिल्म को देख सकते हैं। जैसे हमारा पूरा ऑल इंडिया देख सकता है इसको। हम लोग इंडिया नेपाल सब रिलीज़ करेंगे एक साथ। सर मैं पोस्टर देख रहा हूँ, पोस्टर भोजपुरी लिखा है जी। जो कि मैं अगर ट्रेलर देख रहा हूँ, मैं गाना साइड कर दूँ तो पूरा पूरा का पूरा हिंदी था। मुझे लगता है ये हिंदी ही होना चाहिए था। हाँ, लेकिन होना चाहिए था। लेकिन क्या हुआ ना, जब इस फिल्म का कॉन्सेप्ट मैंने सुना था और देखा था, तो इसमें क्या है, रॉ एजेंट की कहानी है। वहाँ पे क्या है, वो कहीं का भी हो, लेकिन वहाँ पे लैंग्वेज फिर भोजपुरी नहीं चलती है। वो एक देश के लिए नेशनलाइज हो जाता है। तो हमारा भोजपुरी भी आई थिंक देश में ही आता है, तो उसके लिए इसमें लैंग्वेज हिंदी रखी गई, क्योंकि ये रॉ की कहानी है और इसके अंदर पूरा एक एजेंट बेस्ड स्टोरी है। तो जैसे रोमांस और ये सब चीज़ें, थोड़ी सी चीज़ें हैं उसमें भोजपुरी है। सब में ट्रेलर में भोजपुरी पूरा दिखा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि फिल्म में भोजपुरी नहीं है। फिल्म में भोजपुरी भी है और गाने भी इसके सब भोजपुरी में है। कहीं पे भी भोजपुरी का कोई भी एक भी शब्द, डायलॉग कुछ भी नहीं सुनाई दिया, जबकि पोस्टर से लेके बैनर तक हर चीज में आपने दिया है कि भोजपुरी फिल्म है। हाँ, तो नहीं, क्या होता है, देखिए, जब अगर कोई फिल्म बनती है तो इसमें ज़रूरी थोड़ी है कि भोजपुरी बनाए तो पूरी लैंग्वेज भोजपुरी रखें। ये ज़रूरी है? बताइए, ऐसा तो ज़रूरी नहीं है। तो हमने इसीलिए इस फिल्म का कंटेंट जैसा था, उस कंटेंट को देखते हुए अब वहाँ भोजपुरी डायलॉग रॉ एजेंट बोलेगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना, या फिर एक देश की नेशनल सिक्योरिटी उसको भोजपुरी लैंग्वेज से यूज़ नहीं करेगी। तो उस टाइप की इसके अंदर कॉन्सेप्ट हमारा था। उस पर भोजपुरी मतलब लैंग्वेज मैच नहीं कर रहा था। लेकिन ऐसा नहीं कि पूरी फिल्म में भोजपुरी नहीं है। फिल्म में बहुत सारी जगह पे भोजपुरी है। ट्रेलर में हमने यूज़ नहीं किया, क्योंकि हम इस ट्रेलर को वर्ल्ड वाइड चलाना चाहते हैं। क्योंकि आज आप देख रहे हैं पैन इंडिया फिल्मों का दौर है, और पैन इंडिया फिल्मों का दौर है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें ऐसी फिल्में बनानी चाहिए जो मुझे लगता है कि भोजपुरी को आगे ले जाए और भोजपुरी में लोगों को पता चले कि इस टाइप की भी फिल्में बनती है। तो ये हमारे भोजपुरी के लिए गर्व की बात होगी ना। और कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि इसमें तो मजे हुए कलाकार हैं, मुरली सर है, देव सर हैं और अवधेश सर हैं। जी जी, सारे हमारे, यामिनी जी हैं। हाँ, बहुत सब। उस समय मैं भोजपुरी के लिए टोटली नया था। मैं उस समय सीरियल करता था। ये मेरी भोजपुरी की पहली फिल्म है, मेरी डेब्यू फिल्म थी। हालांकि इसको रिलीज़ होने में थोड़ा टाइम लग गया। कई तरह की प्रॉब्लम्स होती है, आप सबको तो पता ही है। बिकॉज क्या है, जब हम लोग स्टार्टिंग में अपने आप को स्टैंड करते हैं तो एक नहीं 100 तरह के संघर्षों को झेलना पड़ता है। तो उसके लिए टाइम लगा हमें। इस फिल्म को जिस टाइम पर हमने बनाया था, उस समय ये फिल्म आती तो और मुझे अच्छा लगता। लेकिन आज भी आई है तो मुझे लगा कि पेशेंस की जो हमारी सीमा थी आज समाप्त हुई, और ये फिल्म आप सबके सामने आई। तो मुझे एक्सपीरियंस बहुत बहुत अच्छा था। सबसे पहले इस फिल्म का जब मैंने कॉन्सेप्ट, मुझे इसके जो डायरेक्टर हैं अमित जी, उन्होंने आके मुझे बताया था, तो मैंने उसी समय बोला था कि यार ये भोजपुरी के लिए नया है, भोजपुरी में इसे क्यों बना रहे हैं आप? तो उन्होंने बोला नहीं, भोजपुरी में ही बनाना है मुझे। क्योंकि एक क्या होता है, जब स्टार्टिंग में हम फिल्में बनाते हैं तो बजट से लेकर हर चीज़ का इशू होता है। तो वो चीज़ें ऐसा लगा कि हमें भोजपुरी में हम लोग रिकवर कर पाएंगे, और एक भोजपुरी के अंदर ये बनाएंगे तो थोड़ा कुछ नया रहेगा। क्योंकि अब बॉलीवुड में जाके हम इस फिल्म को बनाने जाएं तो वहाँ के लिए ना ये कुछ नया रहेगा, और ना ही उन लोगों को कुछ वो चीज़ें क्रैक कर पाएंगे। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे तरह की सब चीज़ सीमित होता है। असीमित कुछ नहीं मिलता है कि फंड असीमित है, आपके पास इक्विपमेंट्स असीमित है, टाइम असीमित, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ एक प्रोड्यूसर को भी एक दायरे में रह के काम करना पड़ता है, डायरेक्टर को भी एक दायरे में रहना पड़ता है, टाइम की भी प्रॉब्लम्स होती है। तो सब चीज़ों को देखते हुए हमने इसको भोजपुरी में चूज़ किया। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सबसे पहले कि मेरे लिए उस समय हमारे रंजीत सिंह जी जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, वो तो मेरे लिए गॉड फादर के जैसे हैं। जिस समय किसी ने ट्रस्ट नहीं किया, उन्होंने मुझ पे विश्वास करके करोड़ों रुपए अपने इस फिल्म में लगाए। तो उसको मैं उस चीज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा भैया का, और अमित जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट के लिए मुझे लायक समझा और यहाँ तक लेके आए। और मेरे सीनियर आर्टिस्ट बड़े भैया देव सिंह जी का भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, जो उन्होंने
मुझे सपोर्ट करने के लिए और इस फिल्म में अपना बेशकीमती समय दिया, क्योंकि इसका टोटल शूट हमने पोखरा में किया था। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे अवधेश सर का, वो भी पोखरा आए, और यामिनी सिंह का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जिससे मैंने पर्सनली रिक्वेस्ट किया था इस फिल्म को करने के लिए कि आप पोखरा आइए और यहाँ शूट करेंगे, क्योंकि क्या है, यहाँ से एकदम वहाँ जाना हम लोगों के लिए थोड़ा सा, मतलब सब आर्टिस्टों के लिए डेट का भी इशू होता है, बहुत टफ हो जाता है। तो मैं ईच एंड एवरी पर्सन को हाथ जोड़ के धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने आज मुझे इस लायक बनाया और मेरे को आगे बढ़ने में सब लोगों ने सहयोग किया, सपोर्ट किया। और फिल्म के अंदर डायरेक्टर जो है अमित सर हैं, जी जी, मैं उनको एक एक्टर की तरह तो जानता हूँ, जी, डायरेक्टर की तरफ से मैंने अभी तक तो उनकी शायद पहली फिल्म देख रहा हूँ, शायद उनकी डेब्यू भी हो सकती है। हाँ, उनकी डेब्यू फिल्म है। और ये भी बता दें कि सिर्फ अमित जी का एक होता है ना, अमित जी ने जो इन्होंने इसमें काम किया, तो अमित जी के साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग टीम ने काम किया, जिसके अंदर क्रिएटिव डायरेक्टर थे हमारे रमेश बोगोटी जी, और हमारे फाइट डायरेक्टर थे, जिनके लिए मतलब जितना भी मैं शुक्रिया अदा करूं, जितना भी उनको मैं धन्यवाद बोलूं वो कम होगा। श्री श्रेष्ठा जी, उन्होंने ही आज मेरी पहली नेपाली फिल्म भी रिलीज हुई है लास्ट मंथ, वहाँ पे भी मुझे लॉन्च करने वाले श्री सर ही हैं। उन्होंने मुझे हमारे डायरेक्टर से मिलवाया था, बाबू सर, उन लोगों ने मिलकर प्लान किया, वहाँ के प्रोड्यूसर्स ने फिर मुझे लेकर फिल्म बनाई। तो श्री सर ने मुझे एक पंच भी ढंग से मारना नहीं आता था उस समय, उन्होंने मुझे फाइट को लेकर इतना स्ट्रॉन्ग बनाया, मुझे 2-3 महीने इसके लिए ट्रेनिंग कराई। तो मैं उसके लिए मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। मेरी पूरी नेपाल की टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने इसके अंदर क्रिएटिव वर्क किया है। भोजपुरी के साथ साथ नेपाल के लोगों ने इसमें बहुत सपोर्ट किया है। हमारे बंदे भाई जिन्होंने पोस्ट इसका पूरा किया है, DI से लेके BGM मिक्सिंग सब चीज़। अच्छा, मुझे ट्रेलर तो अच्छा लगा है, नो डाउट ट्रेलर अच्छा है जी जी, लेकिन तभी मुझे ऐसा लग रहा था कि इसके अंदर कुछ डॉलिकबाजी और हो सकती थी, जैसे देव का डॉलिकबाजी उस पे हो सकती थी। हाँ हो सकती थी। और मुरली सर को इसमें दिखा सकते थे एक और और अवधेश जी के बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। जी जी जी, तो शायद उनको अवधेश सर ही है मेजर, तो अवधेश सर ही स्टार्ट करते हैं इस चीज को, और पूरी फिल्म में तो वही डायलॉग बोलते हैं। आपने देखा क्या होता है ना, फिल्म का जो जॉनर था ना, अब उसके लिए डायरेक्टर ने या एडिटर इन सब लोगों ने मिलकर क्या बनाया, क्योंकि मैंने तो सिर्फ काम किया था, उसके बाद किसी चीज में अपना इंटरफेरेंस रहा नहीं था, तो उन लोगों ने अपने हिसाब से इसको मतलब किया, ट्रेलर कैसे कट करना है या कैसे वो रिलीज करना है, किसके डायलॉग्स रखने हैं। तो इसमें मेरा तो कुछ नहीं था, तो इसलिए इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं बता पाऊंगा। नहीं, थैंक यू सो मच, सबको थैंक यू। और एक बार ज़रूर इस ट्रेलर को आप लोग ढेर सारा प्यार दीजिएगा। भोजपुरी में एक हट के हमने बनाने की कोशिश की है। जो भोजपुरी में आज जॉनर चल रहा है, उस जॉनर को हमने कोशिश की है कि थोड़ा सा दूसरे डिफरेंट ट्रैक पे लेके जाएं। तो मैं हाथ जोड़ से गुजारिश करूंगा कि इस फिल्म के ट्रेलर को आप लोग प्यार दीजिए और पसंद आए तो ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। देखिएगा, ऐड कर लीजिएगा बस। और मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद देना चाहूँगा इस फिल्म के लिए सुजॉय म्यूजिक वर्ल्ड का, जिन्होंने एक विश्वास दिखाया और सुजॉय म्यूजिक वर्ल्ड ने मुझे प्लेटफॉर्म दिया ताकि ये फिल्म आज रिलीज़ हो पाई और आप सभी के सामने ये आ पाई। तो स्पेशली थैंक्स सुजॉय म्यूजिक वर्ल्ड एंड शुभम भाई, जिन्होंने एक छोटे भाई की तरह मुझे सपोर्ट किया और इस फिल्म को रिलीज़ करने के लिए आज ये प्लेटफॉर्म दिया। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू। ऑल द बेस्ट। एक लाइन और यार, सुजॉय म्यूजिक वर्ल्ड को यार उसमें मेंशन नहीं किया हमने यार। चलो उनसे करवा देंगे। हाँ, हम भी करेंगे एक बार। लास्ट में कीजिए। अरे आप भी कहाँ घुसा रहे, पहले भैया ले लीजिए, उसके बाद मैं। आप लास्ट में। सुजॉय म्यूजिक वर्ल्ड ने ये प्लेटफॉर्म दिया, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। हाँ सर सब। जी सर, क्या कुछ बोलना चाहेंगे? एक जो ट्रेलर देखा मुझे बहुत वास्तव में अच्छी लगी है और मुझे कहीं से फील नहीं आया कि ये एक भोजपुरी फिल्म है, क्योंकि पोस्टर मैंने देखा भोजपुरी है और कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगा है। क्योंकि भोजपुरी फिल्म आपको लगी नहीं? मुझे टाइटल भोजपुरी फिल्म की लगी, टाइटल भी भोजपुरी तो लगा, फिर ट्रेलर भी भोजपुरी नहीं थी, तो फिर सिर्फ गाना एक भोजपुरी था। हाँ तो वो ठीक है, हम लोग जब भोजपुरी एक्टर तड़का तो रहना चाहिए ना। जैसे टाइटल है मिशन चाइना, तो मिशन चाइना में मुझे नहीं लगता कि भोजपुरी का तड़का गाने से ही आ सकता है। एक्शन में तो हम जो कर रहे हैं बेहतर कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले मैं इतना कहूँगा कि कुंदन की पहली फिल्म है और कुंदन को ढेर सारी शुभकामनाएं। एज एन हीरो वो स्टैंड हो, बहुत नाम करें, बहुत बड़ा स्टार बने, ये बड़े भाई की तरफ से उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। सर आपने किरदार के बारे में कुछ बताया, क्योंकि हम ट्रेलर मेरा किरदार सब कुछ इतना क्लियर नहीं हो पाया। उम्मीद थी कि हम आपके और कुछ डायलॉग सुन सकते थे, लेकिन हुए नहीं है सर कुछ। एक्चुअली क्या मैं बताऊं कि मैं जब इस फिल्म की शूटिंग चल रही थी तो मैं कहीं और शूट कर रहा था, पर वो कुंदन का एक प्यार है और दूसरा अमित श्रॉफ मेरे मित्र हैं, तो उनकी बात टाल नहीं पाई। तो मैंने कहा कि चलो अपना जो भी मुझसे हो सकता है मैंने किया। तो मैंने एक दिन के काम के लिए 2 दिन ट्रैवलिंग की, इतनी दूर से शूटिंग करने गया था और मेरी कमर के वाट लग गई उसी फिल्म से। खैर कोई बात नहीं, मैं इसलिए मैंने उसमें बहुत ज़्यादा नहीं होगा, गेस्ट अपीयरेंस भी हूँ मैं। तो जितना अब ये काम डायरेक्टर और एडिटर्स का होता है कि किसको कितना दिखाना है, तो वो जो दिखा रहे हैं उसको एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू।
हैं और आपने बहुत सारी फिल्म देखी है, मैंने बहुत सारी फिल्में अच्छी लगी है जी। एक डायरेक्टर के हिसाब से, एक नजीरे के हिसाब से फिल्म कैसी लगी? सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार। और आप इतने अच्छे पत्रकार हैं, नज़रिया तो आप लोग का बहुत मायने रखता है। कुंदन हमारे छोटे भाई जैसे हैं जो इस फिल्म के अभिनेता हैं, और ये कही जाती है बात कि अपनों का काम किया हुआ हर आदमी सराहता है, सबको अच्छा लगता है। और देखते हुए ट्रेलर को ऐसा प्रतीत हुआ कि उन्होंने बहुत बेहतर काम किया है, और पूत के पांव जो है पलने में ही दिख जाते हैं कि किस तरीके का। तो इनका प्रथम प्रयास है, पहली फिल्म है, और पहली फिल्म में जिस तरीके का उन्होंने अभिनय किया है, या जो उनका बॉडी लैंग्वेज है, जो उनका कॉन्फिडेंस दिख रहा है, तो भोजपुरी में हम लोग सिनेमा बनाते आ रहे हैं और बना रहे हैं, तो उस परिदृश्य से देखते हुए ऐसा लगता है कि फिल्म अच्छी बनी होगी। और ट्रेलर ही नहीं, उनके जो उनका काम है, जो जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया है, तो उनका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। सर एक चीज और मैंने इस ट्रेलर के अंदर देखा, मैंने और भी बहुत सारे एक्टर देखे हैं, लेकिन कुंदन के अंदर जो लचीलापन दिखा, जो फाइट मैंने देखी है, किक फाइट देखी है, पेड़ के ऊपर जो उन्होंने कुछ अपने एक्सरसाइज दिखाई है, एक लचीलापन दिखा है जो कि और भोजपुरी एक्टर में मैंने नहीं देखा है उतना लचीलापन। देखिए, कलाकार की अपनी तैयारी तो एक जगह होती है, और कलाकार की तैयारी से ज़्यादा मायने रखता है उसका पैशन, उसका समर्पण, कि वो जो करने जा रहा है उसमें वो कितना समर्पित है। भले आपके अंदर गुण थोड़े कम हो, आपके अंदर टैलेंट की कमी हो, लेकिन अगर समर्पण आपका 100% होता है तो भगवान उसको बहुत अच्छा प्रतिसाद देते हैं, बहुत अच्छा उसका फल प्राप्त होता है। तो कुंदन का जो इसमें समर्पण दिखा, जिस तरीके से अपने आप को झोंक दिया है उसने फिल्म के स्क्रिप्ट के लिए, फिल्म की फाइट के लिए, वो देखते हुए ऐसा लगता है कि उनके अंदर वो हुनर है जो आप बात कर रहे हैं, लचीलापन का अगर है तभी वो ऐसा संभव कर पाए हैं। और उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि इस तरीके की फिल्में अगर बनेंगी, जिसमें एक्शन होगा, जिसके अंदर देशभक्ति की लेकर के और एक्शन बेस्ड जो फिल्में बनेंगी, उसके लिए कुंदन एक बहुत अच्छे अभिनेता के तौर पे एक पर्याय बन सकते हैं, एक सब्स्टिट्यूट बन सकते हैं आज के जितने भी सुपरस्टार हैं उनके बीच में। थैंक यू। मैं ट्रेलर की प्रतिक्रिया लूं उसके पहले मैं कुंदन के बारे में जानना चाहता हूं, क्या एक कुंदन एक्शन हीरो के लिए एक पर्याय बन सकते हैं? बन सकते नहीं, बन चुके हैं, क्योंकि ट्रेलर देखने के बाद तो कोई ऐसा कहेगा ही नहीं कि इनकी पहली फिल्म थी। क्योंकि फर्स्ट डे जब हम लोगों ने पोखरा में इसकी शूटिंग स्टार्ट की थी, तो कुंदन के बड़े बड़े बाल थे, ये थे, आए थे, और बिल्ड, तो मैं बोला था ये एक्शन है, तो मैं बोला कि समझ नहीं आ रहा। जब इनके पहले दिन का जो हमने शूट देखा जंगल में, तो माइंड ब्लोइंग लगा ही नहीं कि ना सालों से ट्रेनिंग ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, काफ़ी मतलब डेडिकेशन, काफ़ी मेहनत, एक्सरसाइज करना, टाइम पे आना, ये आना, मतलब फिल्म के लिए उनका जो लगाव था वो वहाँ पे देखने को मिल गया था कि उनकी मेहनत, उसमें कोई डाउट नहीं है। कुछ अपने किरदार के बारे में बताना चाहें? मेरा किरदार ये है कि अमित श्रॉफ मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, और मैं भी फिल्म बनाते रहता हूँ, राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सभी हूँ, और मैं तो एक्टिंग पहले करता था, बीच में छोड़ दिया। जब एक अमित श्रॉफ को एक किरदार चाहिए था कि चाइनीज़ जो मामा का किरदार है, विलन है, तो बहुत बड़ी पूरी फिल्म में है, तो उन्होंने मेरा एक गेटअप डिज़ाइन किया और मुझे बोला कि रोल करना है। तो फिर मैंने बोला क्या है, ठीक है। तो उसके बाद मेरा बालों का गेटअप बनाया गया, बाल इससे भी बड़े थे, और मेरे लिए स्पेशल उन्होंने कॉस्ट्यूम बनवाई, और उसके लिए स्पेशल एक चश्मा लिया, जब जाके मेरा एक गेटअप तैयार हुआ। बाकी रोल तो आप फिल्म में देख ही लेंगे कैसा है। एक प्लानर रहता हूँ, जो कुछ भी मतलब कुछ आगे बम ब्लास्ट ऐसा कुछ करना है तो उसका सलाहकार मैं ही रहता हूँ। एकदम बर्बाद करने की तैयारी आपने नहीं की? बस चाइना से मैं हिंदुस्तान आया था बर्बाद करने, बस उसके कामयाब हो गया। और ये दर्शकों से ये अपील है कि कुंदन भारद्वाज की फिल्म जरूर देखें। ये एक्शन एक अलग एक्शन है, पूरी फिल्म में आपको देखने मिलेगा, 4 मिनटों में पता नहीं लगता है। बस धन्यवाद। कि वो इतना अच्छा एक्ट करेंगे, बट सीरियसली सब लोगों ने ना बहुत मेहनत की है, डायरेक्टर्स यामिनी मैम, कुंदन स्पेशली, और सबको बेस्ट ऑफ लक फ्यूचर के लिए। और अब वेट है बस जल्दी से फिल्म आए, और आप लोग भी
थैंक यू। कुंदन कुछ शुक्राना होगा मिशन चाइना के लिए। कुंदन जी जो हैं इसके अंदर हीरो हैं और बहुत शानदार है, इन्होंने अपनी एक्टिंग की है। हाँ, उन्होंने जो काम किया है, ये फिल्म है भोजपुरी लेकिन लगती है हिंदी जैसी। तो फाइट वगैरह सब डायलॉग वगैरह बहुत अच्छा लगा और हमारे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि फिल्म हिट हो। और कुंदन जी हमारे यहाँ बहुत पहले से रहते थे और उनकी लगन बहुत ज़्यादा थी, बहुत मेहनत किए थे। राजू श्रीवास्तव और छोटा छोटा जगह मतलब राजू श्रीवास्तव के यहाँ उनको मैं जाकर मिलवाया था। मैं एक लाइन बस यही बोलना चाहूँगा, जिस समय मुंबई में मैं स्ट्रगल करता था और नया नया आया हुआ था, ये वो चेहरा है जिन्होंने मुझे उस समय बहुत सपोर्ट किया। मेरे जिया जी हैं, मुंबई दीदी के मेरे हस्बैंड हैं, और उन लोगों ने उस तरह से सपोर्ट किया जो एक बच्चे को सपोर्ट करते हैं। जिया जी का बहुत प्यार सम्मान रहा, आज यहाँ तक आया हूँ तो इसमें उन्होंने बहुत मेहनत भी की, बहुत मेहनत की। महाराणा प्रताप छोटा छोटा रोल करते थे, हम लोग देखते थे। और हमारे बहुत सारे फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो हैं पहचान में, उनके लिए मैं पहले एक दो जगह पहचान, लेकिन अब गर्व के साथ टेलर को दिखाऊंगा। और जैसा उपासना सिंह जी हैं, उन्होंने अभी प्रोड्यूसर मतलब फिल्म बनाना चालू की हैं, कॉमेडी। उपासना सिंह उन्होंने 2-3 फिल्म अभी अपने घर के लिए अपने भतीजियों को लेकर बनाई। उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कुंदन जी को लें। हाँ, तो शुभकामना दूंगा अपने कुंदन भाई को। मैं इनको लेके खुद एक फिल्म किया हूँ अभी, सूट ताल, ये हैं और काजल राघवानी है। लेकिन ये फिल्म देखने के बाद बहुत वाकई में जो हमारे इंडस्ट्री का चेंज ओवर दिख रहा है। ट्रेलर देख के अच्छा लगा, खुशी हुआ। भाई मेरा खूब आगे बढ़े और बहुत बहुत बधाई है भाई को मेरे तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप बताइए सर, कैसा लगा? क्या कहूँ कुंदन भाई के लिए, इनके साथ ऑलरेडी 2 फिल्में बन चुकी है अभी। क्या नाम है भैया? डायरेक्टर साहब भी यहीं पे, हीरो भी यहीं पे, होलिका दहन है, सुरताल है। लेकिन ये जो ट्रेलर आज देखा, ये देख के साउथ वाला फील आ चुका। और जो सब चिल्ला रहे थे कुंदन कुंदन कुंदन, तो अब फील होता है अंदर से कि जोश आता है कि हाँ और भी आगे और अच्छे काम किया जाए। सर मैं आपके गले में चैन देख रहा हूँ सोने। अरे महाराज ले लीजिए, आप कहिए। नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, कुंदन शायद सोने को भी बोलते हैं सर जी। सच में सोना ही है। अरे बिल्कुल सोना इन्होंने बनाया है। देखिए बनाने वाले मेकर्स हैं मेरे पीछे। आज इन सबका प्यार आशीर्वाद है कि मैं इस जगह स्टैंड करता हूँ, तो इसके लिए मैं प्राउडली बोलता हूँ कि मेरे भाई हैं। उस लायक हकदार भी हो, हकदार हो। थैंक यू। कि भोजपुरी में ये जो पिक्चर रिलीज होगी, तो ये देखने के बाद भोजपुरी को कुछ नया मिलेगा। और मुझे यकीन है कि भोजपुरी इंडस्ट्री को कुछ नया कलाकार थैंक यू सो मच। हैं। और कुंदन का खासियत भी है कि ये केवल हीरो नहीं रहते हैं सेट पे, चाहे यहाँ भी वो भाई जैसा ही। जैसे अभी यही पिक्चर था, आपको मालूम होना चाहिए कि पिक्चर समझिए प्रोड्यूसर आज नहीं है, डायरेक्टर नहीं है, केवल हीरो अपने दम पे पिक्चर को कंपनी में जाके सुजय म्यूजिक में बेचना, डील करना और पिक्चर इस लेवल पे रिलीज करना, ये सब भाई का मतलब हार्ड वर्क है। एज ए हीरो सब लोग तो काम करते हैं, पैसा मिलता है, निकल जाते हैं। यहाँ कहाँ कोई वो करता है। नहीं, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए ये एक नया माइलस्टोन है। ये कुंदन भाई ने जो किया है, ये इंडस्ट्री के लिए नया आयाम रचेगा ये पूरा का पूरा। क्योंकि अभी जो है हम लोग जो देखते हैं भोजपुरी का, और इन्होंने जो काम किया है उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। हम हिंदी फिल्मों किसी से कंपेयर नहीं कर रहे, लेकिन हमने जो काम किया है वो बहुत बेहतर है। हम अपने ये कुंदन भाई ने जो किया है उसके लिए मैं इनको बहुत बधाई देता हूँ। हाँ, थैंक यू।